8 अप्रैल के दिन सूरज के काफी करीब आने वाला है 12P पॉन्स ब्रूक्स नाम का ये कॉमेट, और साथ ही इस दिन एक टोटल सोलर इक्लिप्स दिखने वाला है जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 मिनट 28 सेकंड्स की होगी। अगर इसके रास्ते की बात करें तो चांद सूरज को इस दिन पूरी तरह से ढक देगा। ये इवेंट मेक्सिको से शुरू होकर कनाडा तक जाएगा, और क्या ये इंडिया में देखा जाएगा भी या नहीं वो भी जान लेते हैं। वैसे तो इस तरह की यूनिक सोलर इक्लिप्स नेक्स्ट 2045 में भी देखा जा सकता है। अब इसके टोटल फेज के दौरान हमें ये कॉमेट सूरज के काफी करीब दिखने वाला है। अगर इसी दौरान इसकी ब्राइटनेस बढ़ती है तब ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होगा, क्योंकि तब हम चांद से ढके हुए सूरज के बीच किसी कॉमेट को देख पाएंगे। और सिर्फ एक कॉमेट ही नहीं बल्कि इसके साथ हमें सोलर सिस्टम के कुछ सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल के दिन जब हर कोई आसमान में देखते हुए इस नज़ारे को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तब इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब ये जो टोटल सोलर इक्लिप्स है इसे 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कांटेक्ट इक्लिप्स के बिगिनिंग फेज को दर्शाता है, और अगर एक देखने वाले के नजरिए से देखे तो ये वो पॉइंट है जब चांद सूरज के ऊपर अपना पहला प्रभाव बनाता है, मतलब यही से ग्रहण की शुरुआत होगी। हालांकि इस समय सूरज में थोड़ा सा ही बदलाव आता है, और इस बदलाव को शायद आप इक्लिप्स ग्लासेस के बिना नोटिस नहीं कर पाएंगे। अब सोलर इक्लिप्स की शुरुआत अमेरिकन टाइम के हिसाब से सुबह 11:43 पर होगा, और आप सोलर इक्लिप्स टाइमर ऐप के जरिए अपनी लोकेशन के मुताबिक इसके हर एक फेज की एग्जैक्ट टाइमिंग को जान पाओगे। फर्स्ट फिनोमेना, फर्स्ट कांटेक्ट और टोटलिटी की शुरुआत के बीच आपको एनवायरनमेंट, सूरज और आसमान में कई सारे बदलाव महसूस करने को मिलेगा। जैसे जैसे चांद सूरज को कवर करना शुरू करेगा, ठीक वैसे ही दिन के उजाले में भी कमी आना शुरू हो जाएगा, जो शुरुआत में तो काफी कम होगा, मगर टोटलिटी तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगेगा जैसे दिन में ही रात हो गया है। अब इक्लिप्स में टोटलिटी के 10 मिनट पहले जो सूरज होगा वो आधे चांद की तरह दिखाई देगा, और गुजरते समय के साथ ये पतला होता जाएगा। और इस टोटलिटी के कुछ मिनट्स पहले आपको अपने आसपास 2 और माइंड ब्लोइंग चीजें देखने को मिलेगा, जिनमें से पहला है टेम्परेचर का कम हो जाना। जैसे ही चांद सूरज को और ज्यादा कवर करता जाएगा वैसे ही धरती का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। सोलर इक्लिप्स के दौरान दूसरा बड़ा बदलाव जानवरों में देखा जाएगा, क्योंकि वो अंधेरे और ठंड को महसूस कर अपने अपने घोंसले में चले जाएंगे। लेकिन अब भी आंखों के सामने 2 जबरदस्त फिनोमेना देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला है बेलीज बीट्स। इसमें सूरज को पूरी तरह से कवर करने के बाद चांद के एजेस पर मौजूद माउंटेन्स, वैलीज और क्रेटर्स में से कुछ पर सनलाइट स्पीक कर जाता है, जिससे हमें कुछ इस तरह से चांद के एजेस पर ब्राइट स्पॉट्स की एक स्ट्रिंग देखने को मिलती है। हालांकि ये नजारा सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का होगा, क्योंकि फिर चांद सूरज को कवर करने के अपने अगले फेज में पहुंच जाएगा। सेकंड फिनोमेना, अब इक्लिप्स के दौरान दूसरा इफेक्ट जो हम नोटिस करने वाले हैं उसका नाम है डायमंड रिंग इफेक्ट, जो कि बेलीज बीट्स इफेक्ट के खत्म होने के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। अब टोटलिटी के कुछ सेकंड्स पहले जब सूरज किसी रिंग की तरह दिखाई देने लगेगा, तब उस इफेक्ट को डायमंड रिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें डायमंड वाला हिस्सा बहुत ही तेज चमकता है, जबकि जो रिंग होता है वो सूरज के कोरोनल ग्लो को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। मगर टोटलिटी एक ऐसा फेज है जिसमें चांद सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेता है, और धरती पर बहुत ही ऐसी कम जगह है जहां से इसे देखा जा सकता है। जब ये फेज शुरू होता है तब दिन भी रात में बदल जाता है, और सूरज के कोई दूसरे फीचर्स देखने को नहीं मिलता, और हम किसी सोलर इक्विपमेंट्स के बिना ही खुली आंखों से इस फेज को देख सकते हैं। timeandDate.com के अनुसार करीब 65 करोड़ लोग यानी कि दुनिया की लगभग 8% पॉपुलेशन इस इक्लिप्स के संपर्क में आएंगे। अब टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान जुपिटर सूरज के लेफ्ट में तेजी से चमकता हुआ दिखाई देगा, जबकि वीनस ग्रह सूरज के राइट में होगा। वैसे दिखेगा तो बहुत ही जगहों पर, लेकिन जो सबसे फेमस 2 जगह है जहां से ये देखने को मिलेगा वो है टेक्सास और नायग्रा फॉल के बीच। और बदकिस्मती से ये नजारा हम भारत से नहीं देख पाएंगे, मगर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन रेगुलर स्टार्स और प्लैनेट से अलग हमें टोटलिटी के दौरान एक न्यू सेलेस्टियल विजिटर को देखने का मौका मिलेगा, और वो है कॉमेट 12P, जिसे डेविल कॉमेट भी कहा जाता है, जो साइज में माउंट एवरेस्ट से भी दुगना है। अब साल 1812 में डिस्कवर हुआ ये कॉमेट हर 71 सालों में सूरज को ऑर्बिट करता है, और जब 8 अप्रैल के दिन ये सूरज को पूरी तरह से कवर कर लेगा तब शायद हमें इसका व्यू मिल सकता है।
और वो भी तब जब इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और ऐसे में हम जुपिटर और सूरज के बीच में जुपिटर के ज्यादा करीब नोटिस कर पाएंगे। वैसे दोस्तों क्या आप 8 अप्रैल को लेकर एक्साइटेड है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।